आज हम लोग एनसीईआरटी सार भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था ऑनलाइनर कक्षा 6 से 12 इसमें जो भी ऑनलाइनर दिया गया है सभी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, जिसे हम लोग अलग विभिन्न चरणों में पूरा समाप्त करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था आप लोग देख पा रहे हैं, सभी प्रश्न पूछे हुए इसमें संकलित किया गया है। यदि लोग जो चुन कर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है सबसे छोटा लिखित संविधान, यह हमारी विशेषता नहीं है। हमारा भारत देश जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। सहकारी संघवाद माउंटफोर्ड सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। 1946 का अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 रखा था एम.एन. रॉय। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 ईस्वी। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, विनियमन अधिनियम 1773। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। अगला है गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से डैश दस्तावेज के अनुसार होता था। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और पानी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, बंगाल और पंजाब। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में
जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपर्युक्त कथन था M.A. जिन्ना। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। बंगाल में ब्रिटिश सरकार का अधिनियम, जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है। चार्टर एक्ट 1833 एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारतीय संविधान के तहत संविधान के वृहद होने के कारण है। इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। सितंबर 1946 में भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है, प्रेषर के रूप में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। डैश के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक डैश के अधिनियम से ले लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था, 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। डैश के परिणामस्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत वह डैश था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटेन के डैश कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत 1892 भारत के संविधान में डैश से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई। धारा 1 सबसेक्शन 1 धारा 8 सबसेक्शन 1 प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी के उन्मूलन की संस्तुति डैश द्वारा की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार के डैश के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियां। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 समितियां बनाई गई थी। 23 समिति। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी। भारतीय संविधान में कितने शब्द हैं से बना है?
1,17,369 शब्दों से भारतीय संविधान बना हुआ है। भारत का संविधान लिखा गया 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों में। भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। भारत का संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 था, कुल 15 महिला थी। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है द्वैध शासन। मसौदा समिति के अध्यक्ष डैश थे जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैश तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। डैश वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था R.K. शनमुखम चेट्टी ने। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान देश का है भारत देश का सबसे लिखित लंबा संविधान है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान। भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 ईस्वी में। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत का एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। गणतंत्र का मतलब राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा कहा गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें शामिल थी 15 महिलाएं। भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया है। भारत का संविधान हाथों से लिखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया, जो कि शांति निकेतन से जुड़े हुए थे, कला क्षेत्र।
9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन या केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है। संविधान सभा भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389। वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने। वे तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। गणेश वासुदेव मालवणकर, JV मालवणकर। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। डैश के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा में डैश देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता संवैधानिक सलाहकार थे श्री BN राव। 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन था महात्मा गांधी का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, संबंधित है KC व्हीयर के द्वारा। KC व्हीयर। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन है ऑस्टिन का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन है ऑस्टिन का। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो, यह बयान दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर KM मुंशी। संविधान सभा की मसौदा समिति में 7 सदस्य शामिल थे। मसौदा समिति में 7 सदस्य शामिल थे। संविधान की प्रारूप समिति मसौदा समिति की अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया। भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष
26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया 1950 ईस्वी में। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे, 299। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई दिल्ली में। भारत की संविधान सभा की हाउस सदन कमेटी के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारामैया। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। जीवी मालवणकर भारत की संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। प्रकार्य समिति जीवी मालवणकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई दिसंबर 1946। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में से संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 ईस्वी में। अगला टॉपिक, संविधान पर विदेशी प्रभाव। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है, कनाडा देश से लिया गया। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे फ्रांसीसी संविधान से। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड संविधान से प्रेरित थे। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया। भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई। भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए डैश ने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन, यह कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है यूएसएसआर सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है यूएसएसआर सोवियत संघ के संविधान से। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है कनाडा के संविधान से। अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान की डैश विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है एकल नागरिकता। भारत के संविधान की एकल नागरिकता विशेषता यूके से ली गई है। भारतीय संविधान की स्रोत नहीं है
डेनमार्क का संविधान, डेनमार्क के संविधान से कुछ भी नहीं लिया गया है भारतीय संविधान में। भारत के राज्यसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी से है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकार किए हैं संयुक्त राज्य के संविधान से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य के संविधान से, यूएसए। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ब्रिटेन से लिया गया, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई थी इंग्लैंड के संविधान से। संविधान के संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई थी इंग्लैंड के संविधान से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से, भाईचारे की भावना फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। रूस से लिया गया, रशियन क्रांति से समाजवाद शब्द। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन अमेरिकी संविधान से अंगीकृत किए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई। व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा कनाडा देश से संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का समावेशन कनाडा के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, संविधान से ली गई विशेषता कनाडा का संविधान। आज हम लोगों ने 10 पृष्ठों का अध्ययन किया। आगे का प्रश्न अगले खंड में। तब तक के लिए धन्यवाद।